हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीड़ित चंद्रमा की। पीड़ित चंद्रमा वाले भी जीवन में इतिहास लिख सकते हैं। लिखते हैं कैसे? देखिए, पीड़ित चंद्रमा को ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक है और ऐसा कहा जाता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि आपका मन मजबूत है तो आप हर जगह हर स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, हर स्थिति में खुश रहेंगे। लेकिन यदि आपका चंद्रमा पीड़ित हो जाता है तो ये आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पे, आपकी निर्णय क्षमता पे, आपकी सुख सुविधाओं पे, आपकी माता पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो चंद्रमा कमजोर कब होता है? चंद्रमा कमजोर होता है जब आपका चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष का हो, यानी कि जब चंद्रमा पूर्णिमा के बाद से अमावस्या तक के चरण में होता है तो इसे कमजोर माना जाता है। दूसरा, जब चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में नीच अवस्था में हो, नीच राशि में हो। तीसरा, जब चंद्रमा जो है अशुभ ग्रहों से या तो युद्ध हो या उनकी दृष्टि में हो तो भी ये चंद्रमा जो है पीड़ित माना जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव, चिंता, भावनात्मक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। यदि चंद्रमा 6वें, 8वें, 12वें भाव में होता है तो भी ये पीड़ित होता है। अगर इस पे मानसिक और भी दुष्प्रभाव हुआ तो यहाँ पे व्यक्ति के मानसिक और जो भावनात्मक स्वास्थ्य है उस पर तो असर पड़ता ही है, साथ में ऐसे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, तो ये मानसिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। इस स्थिति में व्यक्ति के पागल होने का भी डर होता है, और पागलों ने ही इतिहास बदला है, हमेशा याद रखिएगा। यदि आपका चंद्रमा पाप कर्ताई योग में है तो भी यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो जाती है। साथ ही यदि चंद्रमा जो है राहु केतु के साथ युति में है तो भी चंद्रमा को अत्यधिक पीड़ा मिलती है। यहाँ पे व्यक्ति के जो मानसिक और भावनात्मक जीवन है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि चंद्रमा की युति शत्रु ग्रहों के साथ है, शत्रु ग्रह के साथ है तो भी यह चंद्रमा को कमजोर कर देता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा पीड़ित हो तो कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, व्यक्ति पागल तक हो सकता है। और हमेशा याद रखिएगा, पागलों ने ही इतिहास बदला है, ठीक है ना। क्योंकि संतुष्ट व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित का मतलब है व्यक्ति के अंदर असंतुष्टि आ गई, और संतुष्ट व्यक्ति को तो क्योंकि वैसे भी कुछ चाहिए ही नहीं होता, वो तो हर स्थिति में जो है खुश रह लेगा। चाहिए किसे होता है? जो असंतुष्ट होता है। इसीलिए जो व्यक्ति असंतुष्ट होता है, जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है, वही जीवन में इतिहास लिखते हैं। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल कुंडली ले लेते हैं। यहाँ पे ये पहला एग्जाम्पल है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये कुंडली है योगी आदित्यनाथ जी की है। जैसा कि हम जानते हैं वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं और पहले वो एक संत थे, संत आज भी हैं। संत के साथ वो पॉलिटिक्स में भी अपना कार्यभार संभाले हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनका चंद्रमा जो है शनि के साथ में है। शनि जो है अष्टमेश है, तो यहाँ पे चंद्रमा इनका बहुत ज़्यादा पीड़ित है। और दूसरा, राहु की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर है। तो यहाँ पे इस असंतुष्टि ने ही इनको जो है पॉलिटिक्स में इतना ऊंचा पद दिया, और आगे जाके भी अभी ये बहुत ऊंची जो जिम्मेदारियां लेने वाले हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इतिहास लिखते हैं, क्योंकि जब भी चंद्रमा पे राहु और केतु का प्रभाव आ जाता है तो ऐसे लोग के अंदर असंतुष्टि पैदा हो जाती है। मालफिक्स का प्रभाव जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा असंतुष्टि होती है। जो असंतुष्टि होती है वही सफलता की जननी है। तो एक असंतुष्ट व्यक्ति ही जो है समाज में परिवर्तन लाता है, इतिहास लिखता है और सफलता प्राप्त करता है। इसलिए यदि आपका भी चंद्रमा कुंडली में कमजोर है
तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समय पे बस उसके उपाय करने की ज़रूरत है। आप भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आप भी जो है इतिहास लिख सकते हैं। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं अरविंद केजरीवाल जी का। यहाँ पे हम देख सकते हैं इनका चंद्रमा भी जो है वो शनि के साथ में है और यहाँ पे शनि का मंगल से परिवर्तन है, मंगल जो कि राहु के साथ में है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं शनि नीच का है और चंद्रमा को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, इसलिए इनके अंदर एक असंतुष्टि पैदा हुई और उसी असंतुष्टि ने जो है दिल्ली का इतिहास लिखा, दिल्ली का इनको सीएम बना दिया। यहाँ पे चंद्रमा जो है मजबूत भी होना चाहिए। चंद्रमा मजबूत कब होता है, या तो अपनी वो उच्च राशि में हो या फिर चंद्रमा जो है कि अपने मित्रों के प्रभाव में हो, अपने मित्रों से दृष्ट हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सीएम योगी का जो चंद्रमा है वो जुपिटर से दृष्ट है, ठीक है, और चंद्रमा जो है उच्च का है। इसी तरह से हम जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनका जो चंद्रमा है वो भी जुपिटर से, तीन बेनिफिट्स जो है उसके त्रिकोण में आते हैं, जुपिटर का उसके ऊपर इफेक्ट है। साथ ही मंगल भी जो है चंद्रमा का मित्र है और मंगल भी जो है परिवर्तन योग से चंद्रमा के पास आ जाता है, तो इसलिए ये मन से इतने ज़्यादा मजबूत है। तीसरा हॉरोस्कोप हम ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। इनका तो चंद्रमा हम देख सकते हैं राहु केतु एक्सिस में पड़ा हुआ है, नीच का अलग पड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि मैंने बताया चंद्रमा यदि मजबूत स्थिति में है तो यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि अपने चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा जो है शुक्र से त्रिकोण में आ रहा है, तो यहाँ पे चंद्रमा जो है मजबूत हो जाता है। और यहाँ पे जो है चंद्र केतु की युति जो है इसने एक असंतुष्टि पैदा की और इन्होंने कितनी बड़ी सफलता अपने जीवन में हासिल की है। ये यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये बहुत सफल व्यापारी हैं, बहुत अमीर व्यक्ति हैं। एक और हॉरोस्कोप है, हम देख सकते हैं चंद्रमा जो है अष्टम भाव में। मैंने बताया अष्टम भाव का चंद्रमा भी जो है काफ़ी ख़राब होता है और फिर यहाँ पे जो है केतु की दृष्टि में भी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम चंद्रमा पीड़ित है। और जैसा कि मैंने बताया कि पागल लोग ही इतिहास लिखते हैं, पागल लोग ही जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ लाइफ में कर पाते हैं। तो चंद्रमा जब तक आपका पीड़ित नहीं होगा आप जो है लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आपका चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है तो आपको यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो है किसी